नमस्कार सम्मानित साथियों। उत्तर प्रदेश में प्रधानी चुनाव को लेकर के योगी सरकार ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर के अब ग्राम पंचायतों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल 26 मई 2026 को वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद योगी सरकार ने मौजूदा प्रधानों को ही कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें अगला पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिसको लेकर के अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में लखनऊ खंडपीठ में और इलाहाबाद में भी कुछ याचिकाएं दायर हुई थी, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी और कहा जा रहा था कि योगी सरकार अब कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच योगी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चलते हुए पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के एक नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। जी हां सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पंचायती राज अनुभाग 2 ने 19 जुलाई 2026 को एक नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर के अब क्षेत्र पंचायत प्रधान के साथ साथ क्षेत्र पंचायत में भी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे कि 19 जुलाई 2026 के जो नोटिस जारी हुआ योगी सरकार के माध्यम से उसमें क्या कहा गया है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसको भी बता दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी पंचायत चुनाव में हो रही देरी के लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। राजभर ने कहा कि योगी सरकार समय पर पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन पंचायती राज विभाग ने इसकी सारी तैयारियां और प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। लेकिन अखिलेश यादव की लीगल सेल के दखल के कारण यह कानूनी दांवपेच फंस गया है। सम्मानित साथियों, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष पर इस तरह से जो आरोप लग रहा है, मैं विपक्ष की प्रशंसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं या सत्ता पक्ष के विरोध के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये सब सिर्फ एक बहानेबाजी है। सरकार चुनाव से भाग रही है, इसलिए नौटंकी चल रही है। विपक्ष पर आरोप लगाना मूर्खतापूर्ण कार्य है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पंचायत चुनाव कराए, नहीं तो मामला और भी अधिक बिगड़ सकता है। फिलहाल ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं, जिसको लेकर सम्मानित साथियों, ग्राम प्रधान फंड को लेकर के बहुत ही अलग तरीके से कार्य करता है, जबकि ब्लॉक प्रमुख जो क्षेत्र पंचायत स्तर पर होते हैं शिक्षा स्वास्थ्य योजनाएं लागू करवाना, बैठकों और योजनाओं की समीक्षा करना, फंड खर्च का फैसला करना और ब्लॉक की पंचायतों में तालमेल बैठाना, साथ ही साथ अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करना इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार जानबूझ करके पंचायत चुनाव टालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही गलत तरीके से बार बार इस तरह से कृत्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। और विपक्ष पर आरोप लगाना, विपक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं। आप सत्ता में हैं, आप चुनाव कराइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। याचिकाएं इसलिए दायर हुई हैं क्योंकि आप समय से चुनाव नहीं करवा पाए, इसलिए याचिकाएं दायर हुई हैं और व्यक्ति अपनी याचिकाएं दायर ही करेगा यदि आप चुनाव नहीं करा पाएंगे। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गिरती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बार बार विपक्ष पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अपने मूल मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं सम्मानित साथियों की योगी सरकार ने क्या नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि यूपी में प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद पहली बार ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाने का सरकार ने आदेश दे दिया है। योगी सरकार ने रविवार दोपहर 2 बजे 826 ब्लॉक प्रमुखों की प्रशासक के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को एक साथ प्रशासक बनाया गया है। ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो कहीं न कहीं यह सरकार को अपने आप में फेलियर मान करके इसको जल्द से जल्द चुनाव कराने की कोशिश करना चाहिए। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल रविवार 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया है। ऐसे में सरकार ने उन्हें भी प्रशासक बनाने के लिए एक नया नोटिस जारी कर दिया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी बीडीओ को ही प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन सरकार के इस फैसले से अब ब्लॉक प्रमुख आगामी पंचायत चुनाव होने तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी कड़े फैसले या बड़े फैसले लेने से पहले उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं अपने स्वविवेक से। लेकिन फिर भी सरकार ने 11 जुलाई को सभी मौजूदा प्रधानों को, 75 जिला पंचायतों को और 25 मई को ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया था। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है। एक सूचना और महत्वपूर्ण आ रही है सम्मानित साथियों, मैं आपको दे देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यह कयास लगा रहे हैं और कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें भी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हो सकता है पंचायत चुनाव की घोषणा कर दे। जी हां,
मैं बहुत ही विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से ये आपको जानकारी दे रहा हूं। फिलहाल ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी गई है और नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे, रूटीन काम चलते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक पद पर नियुक्ति करने के बाद तकनीकी और कानूनी पेंच से बचने के लिए सरकार ने इनके सभी अधिकारों पर कुछ बंदिशें जरूर लगाई है। प्रशासक के रूप में ये कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो सामान्य काम है, जो सामान्य रूटीन के काम है, उन्हें वे अपने स्तर से पूरी तरीके से निपटाते रहेंगे और ब्लॉक का सारा कामकाज देखते रहेंगे। फिलहाल ब्लॉक प्रमुख किसी भी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव डीएम के माध्यम से ही शासन को भेज सकेंगे। अगर उन्हें कोई नीतिगत फैसला लेना है या कोई बड़ा फैसला लेना है तो वे डीएम के माध्यम से ही शासन को अपना प्रस्ताव भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी तो बड़े काम भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इनके अधिकारों को इसलिए डिटेल गाइडलाइन जारी कर रही है ताकि यह दिक्कत न हो सके, आगे चल के मामला कोर्ट में न फंस सके। किन कामों के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी और वे कौन कौन से काम हैं, यह उनको नियम कानून के तहत बता दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आखिर सरकार को क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी बता दूं तो नेताओं की नाराजगी से बचाव। पंचायत चुनाव में देरी होने के कारण मौजूदा ब्लॉक प्रमुखों और उनके समर्थकों में अपनी पावर छिपने का डर था, जिससे सरकार ने दूर कर दिया है। प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा दे दिया है। सरकार इससे पहले सूबे के 57,000 से अधिक ग्राम प्रधानों और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को पहले ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे चुकी है। अब समझाते हैं आपको सरकार के इस फैसले के क्या मायने दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट बताते हैं कि ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक नियुक्त करने का फायदा बीजेपी के साथ साथ खुद ब्लॉक प्रमुखों को भी होगा। अधिकांश ब्लॉक प्रमुख अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में या तो खुद या फिर ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं या अपनी पत्नी, भाई, बहन को कुर्सी दिलाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें 6 माह का अतिरिक्त समय विस्तार मिल चुका है, जिससे उनको फायदा होता दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया, आपने अवमानना की। जी हां, 26 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई की थी। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा था कि आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया। जी हां, उन्होंने पूछा कि आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बनाया। यह डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की कैटेगरी में आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। 26 मई 2026 के जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दिया गया है, उन्हें पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने को असंवैधानिक बताया है। सरकार ने ओबीसी रिपोर्ट और पंचायत चुनाव की एक टाइमलाइन भी मांग ली है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक किसी भी प्रकार की अंतरिम रोक नहीं लगाई है, जिसको लेकर के अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है। सहारनपुर के अरविंद राठौर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 13 जुलाई को होनी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इसके अलावा सम्मानित साथियों, 13 जुलाई की जो सुनवाई थी वह टल चुकी थी। इसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सम्मानित साथियों, ग्राम प्रधानों के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों को और अब क्षेत्र पंचायत प्रमुख अर्थात ब्लॉक प्रमुखों को कार्यकाल विस्तार योगी सरकार ने दे दिया है। इसके लिए नया फरमान जारी हो चुका है। फिलहाल 27 जुलाई 2026 को यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकती है दोपहर 2 बजे के बाद। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव की घोषणा करती है, इसमें भी लेटर भी होती है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेते हैं विदा आपसे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।